ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। अब तो लगता है जो घट रहा मुझ में वो मैं हूं, जो बढ़ रहा मुझ में वो तुम हो। स्वागत है दोस्तों एक और नई केस स्टडी में। आज जिस एक्सीडेंट स्टोरी की मैं बात करने जा रहा हूं, इससे पता चलेगा कि ज्यादातर हादसे लापरवाहियों का नतीजा होते हैं। आज हम चलेंगे 14 सितंबर 1997 में ट्रेन नंबर 8033 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस के साथ हुए रेल हादसे की केस स्टडी की तरफ। हालांकि 2006 में इस ट्रेन को सुपर फास्ट बना दिया गया, जिससे इसका वर्तमान ट्रेन नंबर है 12833 और इसे नई टाइमिंग भी दे दी गई है। पर 1997 में ये एक सामान्य ट्रेन ही थी। अपने पॉपुलर ट्रेन रूट के कारण यात्रियों से खचाखच भर के चलती थी ये ट्रेन। दिन था 14 सितंबर 1997। ट्रेन अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से चल रही थी। टाइम हो रहा था इवनिंग के 5:30 आवर्स। ट्रेन चंपा और नीला स्टेशन के बीच हसदेव नदी पर बने ब्रिज को पार कर रही थी। पार करते हुए ट्रेन अचानक से एक तेज झटके के साथ ब्रिज को तोड़ते हुए डिरेल हो जाती है। इसमें ट्रेन के 5 कोचेस सीधा रिवर में जा गिरते हैं और ट्रेन का लोकोमोटिव और एक कोच ब्रिज में लटक रहे होते हैं। हालांकि इसमें लोकोमोटिव डिरेल होने के बावजूद ब्रिज से नहीं गिरता। ट्रेन के मेन लोको पायलट थे हुमायूं। बात यह उठती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन डिरेल होते के साथ ही ट्रेन के कोचेस हंसदेव नदी में जा गिरे। घटना में आतंकवादी गतिविधि की संभावनाएं तलाशी जा रही थी, पर तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने इसको मानवीय भूल जता के सबको चौंका दिया। घटनास्थल के दौरे के दौरान रेल मंत्री ने कुछ अस्वाभाविक पाया और कहा कि ये मानवीय भूल का नतीजा ही है, इसकी जांच की जाए। जांच के बाद पाया गया कि यह हादसा इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने की वजह से हुआ था। पर एक सामान्य दिन में ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने की जरूरत पड़ी? इस बात का खुलासा दुर्घटना स्थल के पास पड़े रेड फ्लैग से हुआ। जांच के दौरान ट्रेन के प्रमुख लोको पायलट ने बताया कि उन्होंने एक रेड फ्लैग रेलवे ट्रैक पर लगा देखा, जिस वजह से उन्हें इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़े और ट्रेन अचानक से डिरेल हो गई। दुर्घटना स्थल में कुछ तो ऐसा अस्वाभाविक था जो इस घटना के होने का कारण बनी। लोको पायलट्स के बयान से पता चला कि इस ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। कुछ रेलवे अधिकारियों ने जताया कि घटनास्थल से फिश प्लेट्स नदारद थी, जो कि दर्शाता है कि आसपास के असंतुष्ट ट्राइबल लोगों ने जरूर ही फिश प्लेट्स निकाल ली होंगी। हावड़ा अहमदाबाद रूट्स पर गुड्स का आवाजाही बहुत था, जिससे यह बात तो सच है कि ट्रेन में चोरी की समस्या तो एक आम बात थी, पर यह डिरेलमेंट का कारण नहीं हो सकता। जांच के दौरान आगे बढ़ते हुए खुलासों ने रेल मंत्री के बयान को सच साबित किया और ये पता चला कि यह हादसा एक लापरवाही का नतीजा था। सालों से जांचे परखे रेलवे के नियमों को जब जब रेलवे कर्मचारियों ने हल्के में लेने की कोशिश करके नजरअंदाज किया है, हादसा जरूर हुआ है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि रेलवे के सेफ्टी नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनके निरंतर पालन से किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सकता है। पर ह्यूमन एरर्स या सीधा बोलने की लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस इन हादसों की वजह बनती है। 14 सितंबर 1997 का वो दिन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस पर सैकड़ों जिंदगियां भरोसे के साथ सफर कर रही थी। उधर सारे नियम कायदे ताक पर रखकर हसदेव नदी रेलवे पुल पर रेलवे का मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। मरम्मत स्थल से पहले पटरी पर डेटोनेटर नहीं लगाया गया था, ना ही इसकी खबर स्टेशन मास्टर, गार्ड या ट्रेन ड्राइवर को थी। अपनी रफ्तार पर दौड़ती अहमदाबाद एक्सप्रेस हसदेव पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसों में अपनों को खोकर कई परिवार आज भी दर्द झेल रहे हैं, कोई विकलांगता की जिंदगी गुजार रहा है। हादसा बहुत ही भयानक था। रेल के कोचेस नदी के किनारे चट्टान पर जा गिरे, जिसमें एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ही जा गिरा। नदी में गिरे 5 कोचेस में 300 से ज्यादा यात्री सवार थे। सरकारी आंकड़ों में हादसे में मरने वालों की संख्या 104 से ज्यादा थी, वहीं घायलों की संख्या 300 से अधिक थी। घटना की उच्च स्तरीय जांच हुई, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। थाने में धारा 304A, 337, 338 आईपीसी और रेलवे एक्ट की धारा 151
153, 154 और 175 के तहत अपराध दर्ज किया गया, लेकिन एक छोटे कर्मचारी पीडब्ल्यूआई अब्दुल खालिक को आरोपी बनाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। इस केस में चंपारेल हादसे के मामले में जांजगीर पुलिस ने 16 साल बाद 75 वर्षीय आरोपी गैंगमैन को गिरफ्तार कर रेलवे कोर्ट में पेश किया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद रेलवे ने गैंगमैन को बर्खास्त कर दिया था। उसे इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था। कोर्ट के निर्देश पर पूरक चालान पेश करने के लिए जांजगीर चांपा पुलिस फिर से जांच करने में लग गई। इस केस पर रेलवे और पुलिस की कार्यवाही ऐसी रही कि 57 वर्ष का गैंगमैन झमकू लाल अब 75 वर्ष का हो गया था और उम्र की आखिरी दहलीज पर था। एक आरोपी दाऊ राम की तो मौत हो चुकी थी। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाना था, जिनमें से कुछ रिटायर हो गए और कुछ इस दुनिया में ही नहीं रहे। रेलवे लाइन पर काम करते समय किसी भी हादसे को रोकने के लिए नियम कानून तय हैं। इस नियम के मुताबिक कार्यस्थल से 600 और 1200 मीटर की दूरी पर डेटोनेटर रखा जाना चाहिए, ताकि ट्रेन के पहिए पहले ही डेटोनेटर पर पड़े और ये ब्लास्ट हो जाए। ट्रेन ड्राइवर और पटरी पर काम करने वाले दोनों ही अलर्ट हो जाएं इस आवाज से। ड्राइवर ट्रेन रोक दे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैंगमैन झमकलाल गोंड को पटरी पर डेटोनेटर रखना था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए उसे आरोपी बनाया गया। इसके लिए रेलवे ने उसे बर्खास्त भी कर दिया गया। लोको पायलट हुमायूं ने बताया कि ट्रेन जब ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली थी, उसने रेड फ्लैग को वहीं पर देखा, जिस कारण उसे इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़े। गैंगमैन ने रेड फ्लैग को काम हो रही जगह से 100 मीटर दूरी पर ही रखा था, जो कि एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई और इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई। आपका इस हादसे के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा मैं अपनी एक और नई वीडियो, नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।